ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के मुखार विंद से निसृत सत्संग प्रवचन सत्संग वर्खा भाग 17 प्रवचन 2 गुरु मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं। पार्ट 6। गुरु महाराज ने अपने सत्संग प्रवचन में कहा, परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज फरमाते हैं, जग में मंत्र आहे अपारा, गुरु मंत्र बिन नहीं निस्तारा। जगत में मंत्र कई प्रकार के हैं। बिच्छू, सांप डंक मारे तो उसके विष से बचने के लिए मंत्र होते हैं। अजमेर के हमारे गुरु भाई हंसाराम को ये मंत्र आते थे। यदि किसी को बिच्छू डंक मारे और उसका रिश्तेदार भाई हंसाराम को लेने आता तो वे उसे जोर से थप्पड़ मारते। यहाँ वे उसे थप्पड़ मारते, वहाँ पीड़ित के शरीर से जहर निकल जाता था। यदि किसी को सांप डंक मारे तो यदि पीड़ित का भाई या रिश्तेदार उन्हें बुलाने आता तो वे उसे जल में मंत्र पढ़कर देते। यहाँ जल तो भाई ने पिया होता और वहाँ उसके भाई के शरीर से सर्प के डंक का असर निकल जाता था। कोई कोई मंत्र ऐसा भी था जो वे स्वयं जाकर पीड़ित के घर में मंत्र पढ़कर आते थे। ये मंत्र भी अच्छे हैं, परंतु इनसे मुक्ति नहीं मिलती, मन निर्मल नहीं होता, ईश्वर की ओर नहीं चल पाएंगे। ये सब गौण हैं और गुरुदेव का मंत्र गुरु मंत्र ही उत्तम है। गुरु महाराज ने आगे अपने सत्संग में कहा, हिंदुस्तान के अमरावती शहर में सिंधी भाई बहन ज्यादा हैं। वहाँ अक्सर हमारा जाना होता है और रात्रि में सत्संग होता है। सत्संग में बड़ी तादाद में श्रोता आते थे। वहाँ एक तुलसीदास नामक व्यक्ति था जिसे ये बात सहन नहीं होती थी, इसलिए उसने दिल्ली से एक प्रचारिका को बुलवाया और मुझे कहलवाकर भेजा कि साईं, हमारे यहाँ एक प्रचारिका आई हैं। वो अत्यंत सुंदर गाती हैं, कथा भी करती हैं, तो आप थोड़ा समय उन्हें भी दे दीजिए। आप भी कुछ समय उनका सत्संग सुनिए। गुरु महाराज ने कहा, मैंने सोचा कि अगर नहीं कहता हूँ तो वो कहेगा संत भेद करता है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, पर एक शर्त है कि वो पहले मेरा सत्संग सुने, उसके बाद वो कथा करे। इस पर उस प्रचारिका ने कहलवाकर भेजा कि मैं दूसरे का प्रवचन नहीं सुनती। गुरु महाराज ने कहा, यदि आप नहीं सुनेंगी तो मैं भी नहीं सुनूंगा। आखिर वो प्रचारिका नहीं आई। अब मेरा स्वभाव है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ एकादशी के संबंध में जरूर प्रचार करता हूँ कि भाई एकादशी के व्रत अवश्य रखें। ये एक उत्तम व्रत है। संत नामदेव जी ने तो इतना भी कहा है, एकादशी व्रत राखे काहे तो तीर्थ जावे। यदि कोई शास्त्र अनुसार व्रत रखता है तो वो तीर्थ पर जाए तो अच्छा, परंतु नहीं भी गया तो भी उसे पुण्य मिलेगा। एकादशी व्रत का इतना प्रभाव है। अमरावती में भी मैंने कहा कि कल एकादशी है, सभी एकादशी रखें। प्रचारिका से ये सहन नहीं हुआ, सो उसने विरुद्ध प्रयास किया कि यदि एकादशी का व्रत रखोगे तो कंगाल हो जाओगे, भूखों मरोगे। ऐसा उल्टा सीधा प्रचार किया। कुछ लोगों ने आकर मुझसे ये बात कही। मुझे भी उनके मत यानी सिद्धांत का ज्ञान था, तो मैंने भी कहा कि जो अमुक अमुक व्रत यानी प्रचारिका द्वारा प्रचलित व्रत रखेगा तो वो गधा बनेगा, ऊंट बनेगा। ऐसे 10-12 नाम लिए। उन्होंने जब ये सुना तो जोश में भरकर वो मेरे पास आई। मैंने पहले तो उसे पानी पीने को कहा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे बात करनी है। गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा भला कहिए क्या बात है। प्रचारिका ने गुरु महाराज जी से कहा, आप जो लोगों से कह रहे हैं कि जो अमुक व्रत रखेगा वो गधा या ऊंट बनेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा, आपने जो कहा है कि लोगों से एकादशी का व्रत रखेंगे तो भूखों मरेंगे, कंगाल हो जाएंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है। उस प्रचारिका ने कहा, ये मैंने अपना अनुभव से कहा है। गुरु महाराज जी ने उससे कहा, आप अपने अनुभव से कह रही हो तो मैं भी अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अनुभव क्या सिर्फ आपको ही हो सकता है। ये शब्द सुनकर ही उसका मुंह फीका पड़ गया और वो प्रचारिका वहां से चली गई। गुरु महाराज जी ने कहा, प्रेमियों, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हो सके तो एकादशी का व्रत रखो और ना हो सके तो कम से कम उसकी निंदा ना करो। एकादशी का व्रत रखना, दरियाशाह पर जाना, देवी देवताओं का दर्शन करना, ये सब में पुण्य है। पर यदि तुमसे नहीं हो रहा है तो भाई उसकी निंदा ना करिए, अपमान न करिए।
दूसरों की आस्था को ना मिटाइए। इससे तुम स्वयं तो पाप के भागी होते ही हो, दूसरों को भी पाप के मार्ग पर ले जाते हो। हमारा किसी के प्रति द्वेष नहीं है। जो एकादशी का व्रत रखे उसे धन्यवाद है। बाकी जो नहीं रखता उनसे मेरा अनुरोध है कि वे एकादशी की निंदा आदि ना करें। जैसे अगर हमें लाख रुपए दान करने की शक्ति नहीं है तो क्या हम केवल 5 रुपए भी नहीं कर सकते? यहाँ भी बात ऐसी ही है। अतएव मेरा आप सबसे ये प्यार भरा कहना है कि आप सनातन धर्म के अनुसार व शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार चलें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।